आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते? ऐसा क्या है इस घर में? हमें तकरीबन 9-10 साल होने वाले हैं इस घर में। इस घर में रहते हुए हमें क्या क्या नुकसान हुए, और पूरे हफ्ते की डीप क्लीनिंग में एक दिन में कर लेती हूँ तो पूरा हफ्ता सुकून से गुजरता है। और ऐसी क्या टिप्स हैं कि आप एक दफ़ा वो फॉलो कर लें तो आपको पूरा हफ्ता उस पर डेली वो वर्क करने की ज़रूरत नहीं फ़ील होती, और डेली आप थकन से चूर नहीं होती। और अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, हम ये चीज़ें भूल जाती हैं। 3 बच्चों के साथ अपने ससुराल को किस तरह मैनेज करती हूँ, साथ मैंने ये काम भी स्टार्ट कर दिया है। ये सब मैं किस तरह लेकर चलती हूँ, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, ठीक है। मैंने भी अभी न्यू स्टार्ट किया, मुझे भी इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, कुछ इतना ख़ास नहीं पता। हाँ, जैसे जैसे मुझे नॉलेज मिलती जा रही वैसे वैसे मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताइएगा मैं क्या गलतियाँ करी और क्या नहीं करी, किस तरह वीडियो बना रही हूँ और किस तरह गलत कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। तो जी यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ। आप मेरी अक्सर वीडियोस में मेरी कुकिंग ही देखेंगे, क्योंकि मुझे जो है ना इतना ज़्यादा कंटेंट आ भी नहीं रहा। और मुझे आप प्लीज़ बताएं कि मैं ऐसा क्या कंटेंट बनाऊँ जो आप लोग पसंद करें। फ़िलहाल जो मैं डेली के जो काम करती हूँ, देखें मेरा एक छोटा बेबी है 3 साल का, 4 साल का माशाल्लाह भी हो जाएगा। उसके साथ मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। और मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, वो स्कूल गोइंग हैं, वो जाते हैं तो ज़रा मैं फ्री हो जाती हूँ। अगर वो घर में होते हैं तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो इतना शोर शराबा करते हैं, मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती। अक्सर वीडियोज़ में आपने बच्चों की मेरी आवाज़ें भी सुनी होंगी। तो ये घर करते हैं, इस घर की बात। हमें तकरीबन 9 से 10 साल हो गए इस घर में रहते हुए। लेकिन इस घर में जो इस्तिखारा हमने करवाया था ना कि कुछ है मसला, ठीक है, असरात वगैरह का। तो ये क्यों करवाया, कब करवाया? जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो ये घर बहुत प्यारा था, न्यू बनाया गया था। हम जब पहले इनके अपने मालिक मकान थे, फिर हम शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए। नया साफ़ सुथरा घर था, हमें तकरीबन साल भी नहीं हो रहने को। फिर मेरी बेटी होगी माशाल्लाह से, फिर मेरे मतलब आगे पीछे बच्चे हो गए। और जब मेरे 2 बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते थे, रोते थे, चीखते थे। हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी पूरे घर में कभी ससुराल सास की वजह से, कभी यानी कि बिला वजह तलखियाँ पैदा हो जाती थी दिलों में। अजीब तरीके से कड़वाहट सी बढ़ती गई। इवन कि हमारी लव मैरिज है, मेरे और हस्बैंड की इतनी लड़ाइयाँ हो जाती थी कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद बच्चे हुए, बच्चों को और मैं मारती, फिर वो रोते, ज़िद करते, वो खाम में, मतलब अजीब किस्म का माहौल क्रिएट हुआ था। अब माशाल्लाह तकरीबन अब तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को भी, लेकिन अभी भी लड़ाइयाँ होती हैं, उस तरह नहीं होती। फिर भी ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। हमें बेसिकली नज़र कुछ नहीं आया, ऐसे फ़ील होता है कि यहाँ पे कुछ है, या फिर चलने फिरने की, या फिर ये चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं अभी इस टाइम अकेली हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे साथ साथ डर भी लग रहा है। छोटा बेटा बस सो रहा है, तो मैं अकेली हूँ पूरे घर में, और जिस कमरे में ये सिलसिला है मैं वहीं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे डर सा भी लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, आपको बताना भी ज़रूरी है, मैंने आपसे शेयर भी करना है। और मेरा जो छोटा बेटा है ना, जो उसके साथ मसला हुआ है हाइड्रोसेफेलिस, माशाल्लाह हेल्दी बेबी था। तो वो आगे पीछे बच्चे थे तो कुछ समझ नहीं आई, उसे संभालने की केयर उसको सही से नहीं कर पाई। स्टार्टिंग में जब मेरे छोटे फर्स्ट वाले बच्चे थे, उसे तो मैं अपने सीने से लगा के रखती रही हूँ, सोती रही हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है ये तीसरा था, फिर बेड पे भी जगह नहीं, फिर छोटे थे वो भी, उन्हें देखूँ, इसे देखूँ, इसको मैंने एक साइड पे रख दिया। अब वो पता नहीं, उसके बाद भी ना इसके साथ, बच्चे के साथ भी बहुत ज़्यादा आधी रात में जो मसले मसाइल हुए हैं, ऐसे मसले हुए, मैं आपसे दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी, अभी नहीं कर सकती। तो मतलब इसका भी मुझे लग रहा है वही मसला हुआ है। ये रोता बहुत था तो इसका मैंने इस्तिखारा करवाया। वो बाजी कहती हैं आपके कमरे में, आपके घर में मसला है और इस बच्चे को नज़र बद हो गई है। तो ऐसी नज़र हुई है कि बच्चा जो है ना, जैसे मुझे लगता है कोरियन बच्चे होते हैं, चाइनीज़ के बच्चे जैसे मोटे, गोलगप्पे से, गोरे गोरे से, क्यूटी क्यूटी से, अंग्रेज़ों के वैसे थे, वैसा था। इसको नज़र बद भी हो गई है शायद। तो खैर अब क्या करें, ये घर हमें छोड़ना है, छोड़ ही नहीं रहा।
अपना ये हम रेंट पे रह रहे हैं और ये घर की हालत आप देख ही सकते हैं, जगह जगह से फट चुका है। ये मैं सीमेंट लगा लगा के गुजारा कर रही हूँ। अब अल्लाह ताला अपना दे। अब देखेंगे जो जिसका घर है ना, वो बहुत अच्छा मकान मालिक, बहुत अच्छा है। उसने आज तक नहीं बोला निकल जाओ यहाँ से, इधर जाओ उधर जाओ। आजकल के जो बाहर हमने पता कराया है ना, वो तकरीबन 1-1.5 साल में निकाल देते हैं कि ये लोग घर कब्ज़ा ही ना कर लें। भाई हम तो नहीं कब्ज़ा करते, लेकिन उनको डर लगा रहता है कि कुछ लोगों के कब्ज़ा हो गए हैं, तो हम बोरिया बिस्तर समेत बच्चों समेत कहाँ ख्वार होंगे। कम से कम ये घर ठीक नहीं है, साफ़ नहीं है, तो सुकून तो है ना। वो कभी भी आके ये तो नहीं बोलेगा निकल जाओ इस घर से, खाली करो या ये करो। तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, उसने आज तक नहीं बोला। उससे टाइम पे उसको पैसे मिल जाते हैं, कभी आगे पीछे भी हो ही जाते हैं, लेकिन उसने ये बात कभी भी नहीं बोली। बाहर का ये है कि वो हमें कभी भी निकाल दे। अब ये देखें, ये साइड से फर्श पड़ चुका है, यहाँ मैंने सीमेंट लगाया, इस पर स्प्रे किया। अब मैं खुद से खर्चे करूँ। अब ये आप देखें, नीचे कचरा नहीं, सारी जो है ना उसकी मट्टी निकलती है। फिर मुझे इस तरह नीचे बैठी नीचे घुस के सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है। और हफ्ते भर की रूटीन में इस तरह कर लेती हूँ। अब मेरे ना 3 बच्चे हैं, ठीक है। बाकी दूसरे तो बड़े, वो मांग के खा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, खुद नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ पका के रखना होता है आगे। छोटा वाला तो मेरा बेटा, जो बड़ा वाला बेटा 2nd नंबर वाला, वो फिर थोड़ा तंग करता है, लेकिन ज़रा गुस्सा करो तो खा ही लेता है। फिर भी उसको मैं जो है ना जल्दी जल्दी खिला देती हूँ। तो फिर वो तो चले जाते हैं। मसला सारा इसके साथ है, अगर मैं इसको खाना नहीं खिलाऊँ ना, इसने नहीं मांगना। ये सुबह से शाम हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, ये भूखा पड़ा रहेगा। मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो टेंशन हो कि अपने बच्चे की। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है उसको एक टाइम का खाना खिलाने में। तो उस टाइम में जो है ना, जो वीडियो एडिटिंग करनी होती है साथ साथ वो कर लेती हूँ। और वहाँ पे बैठे बिठाए कुछ वीडियो देख लेती हूँ। अगर एडिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं वहाँ से एडिट कर लेती हूँ, कुछ वहाँ पे कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना, मैं वीकली डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ कि डेली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता करने के लिए। अगर मैं कर जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। यहाँ पे मैंने वार्डरोब एक एक खाना करके सेट किया, और मेरे सामने बच्चियाँ रहती हैं, वो आ जाती हैं तो मैं उनको पकड़ लेती हूँ। साथ साथ हम चीज़ें खा लेते हैं, साथ साथ वो बच्चे टॉयज़ के साथ भी खेल लेते हैं, साथ साथ मेरे काम भी हो जाते हैं। तो मिल मिला के सारे घर के काम हो जाते हैं। और ये बच्चियाँ तो अभी आई हैं, तो मैं बुला के थोड़ा बहुत उनके साथ सेटअप कर ही लेती हूँ। जब ये बच्चियाँ नई भी थी तब भी मैं किस तरह करती थी। अब देखें, डेली तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना। मैं क्या करती हूँ, इनकी जो स्कूल टाइमिंग होती है उस टाइम मेरे पास बहुत फारिग टाइम होता है। हाँ, छुट्टी वाले दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। लेट उठना, लेट खाना, लेट सोना, लेट हर चीज़ लेट 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 हो रही होती है। जिस दिन ये स्कूल जाते हैं ना, उस दिन सुबह का टाइम भी मेरे लिए बहुत परफेक्ट होता है। मैं सुबह का टाइम या तो फिर अपनी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। हफ्ते में एक बार, डेली नहीं, हफ्ते में एक बार आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ करेंगी ना, आप देखें सुबह का आप एक खाना खोल लें, ठीक है। आपके पास खाना भी बनाना है, आपने सफाई भी करनी है, आप वार्डरोब का एक खाना उस टाइम साफ़ कर लें। फिर दिन में आपके पास टाइम है, आप दूसरा खाना साफ़ कर लें। अब मैं क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम में, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम में खाना बना लूँ। खाना बना होता है ना, फिर सारा दिन आपका फ्री होता है। उस दिन आप क्या करती हैं, उस दिन जिस टाइम आप खाना बना रही होती हैं, लाइट आ रही है, आप जो है ना हस्बैंड कपड़े लेके बैठ जाए। मैं यही करती हूँ। मैं हफ्ते में एक दफ़ा बैठ जाती हूँ उनको लेके। तकरीबन खाना मैं सुबह बना लेती, कोशिश करती हूँ सब्ज़ी वगैरह मैं एक दिन पहले ही मंगा लेती हूँ ना। जिस दिन ना मंगा पाऊँ, उस दिन सुबह खाना ना बने, तो फिर मैं सारे काम सुबह कर लेती हूँ, और खाना फिर रात का होता है। फिर शाम में सिर्फ मुझे खाने की टेंशन होती है कि बस खाना ही बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, अपना टाइम इस तरह सुबह वाला मैनेज कर लेती हूँ। अगर जिस दिन सो जाऊँ तो उस दिन जो है ना, मेरा सारा दिन जो है ना आगे पीछे हो रहा होता है, कुछ समझ नहीं आती पहले क्या करूँ बाद में क्या करूँ, हर चीज़ की टाइमिंग ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, अब आज मैंने सुबह खाना बनाया, तो अब शाम मेरे पास फ्री है। बच्चे आएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, सिपारा पढ़ने, ट्यूशन चले जाएंगे, मैं छोटे को खाना खिलाऊंगी। हाँ, अगर मेरे घर वाले घर में, उनको खाना दूंगी दिन का, फिर मैं उसके बाद फ्री हूँ, ठीक है। तकरीबन 3 बजे से लेकर मैं शाम 7 बजे तक बिल्कुल फ्री हूँ। उस टाइम में लाइट आएगी तो मैं उस टाइम अपने जो कपड़े वॉश किए होते हैं वो पर फैला के आ जाती हूँ, फिर वो लेकर आती हूँ, वो तय करके अलमारी में लगा देती हूँ। और जो इस्त्री करने वाले होते हैं, लाइट होती है तो मैं इस्त्री के लाइट होने के दौरान मैं इस्त्री कर लेती हूँ, सारी 3-4 जोड़े जितने भी उस टाइम में हो जाते हैं, मैं फटाफट वो कर लेती हूँ। मैं अपना टाइम, वो टाइम जो है ना शाम वाला ज़ाया नहीं करती। हफ्ते में एक दफ़ा, डेली नहीं, डेली आप जो रेगुलर आप जो काम करती हैं ना वो करें। हाँ, अगर डेली आपके पास एक ऑटोमेटिक मशीन है, या फिर आपके हस्बैंड के कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो आप उनको हाथों हाथ जो है ना, जब आप वॉशरूम वॉश करिए तो उसको कपड़ों को भी, तो उसे आपने भिगो के जो है ना हाथों हाथ वॉश कर दें, और अपनी वॉशरूम क्लीन कर दें, जहाँ पे आपका वॉशिंग का एरिया है वो क्लीन कर दें सारा। तो इस तरह आप छोटे छोटे काम फ़ौरन करेंगे ना, तो आपके इंशाल्लाह जो है ना सारे काम प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा काम के साथ थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा काम कर लेंगे ना, 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा काम, तो वो आपके लिए बड़ा ही सुकून देता है।
मैं भी पहले ऐसे करती थी, बस फटाफट से काम ख़त्म किया, लेट गए, फिर कोई आया, गन बना हुआ है कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिल रही, हस्बैंड के कपड़े नहीं मिल रहे, उनके कपड़े प्रेस नहीं है, तो उनको जो सूट पहनना है वो लाइट नहीं है। अभी भी ऐसा हो जाता है, वो जिनको जो चाहिए होता है वो लाइट नहीं हो। ये छोटी छोटी आदतें ना लाइफ बहुत ईजी कर देती है। डेली का काम होता है, मैं इसमें एक्स्ट्रा सूट नया उनका प्रेस करके रख देती हूँ, उनको कभी भी चाहिए होता है जो। तो इस तरह अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लेंगी या अपने रेगुलर की सफाई कर लेंगी तो इस तरह आपको मसला नहीं होगा। तो जी अब व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।